हे एवरीबॉडी, सॉल्व करते हैं जेई एडवांस्ड 2025 का क्वेश्चन नंबर 1। इस चैनल में तुम्हें हर एवरी ईयर का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो एकदम आराम से करेंगे, टाइम लेके करेंगे, पेशेंस बनाए रखना और मजे से इसको सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका, है ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड ए बी सी, ये सब क्या है? रियल नंबर्स है। यानी कि आई जो है यहां पे 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सब क्या है? रियल नंबर से। एफ जी एच, ये तीनों फंक्शंस है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तीनों फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। तो एच एक्स इक्वल टू क्या बोल रहे हैं एक बार देख लो। एच एक्स बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2। तो हम काम करते हैं कि एक यहां पे जो एच एक्स है ना, उसको लिख लेते हैं थोड़ा। एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये है एफ एक्स। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 चाहिए तो एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करूं? एक्स प्लस 1। तो ये बन जाएगा A1 प्लस, जहां x है वहां x प्लस 1, तो 10 होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस A2 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस A3 x प्लस 1 होल क्यूब प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 4। ये कौन है आ गया सर? ये तो आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब क्या चाहिए हमको? जी ऑफ एक्स प्लस 2। तो ठीक है, माइनस यहां से लिखते हैं जी ऑफ एक्स प्लस 2। तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस 2 से, तो क्या मिल जाएगा? b1 प्लस 3x प्लस 2 प्लस b2 x प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना। फिर बताओ, ठीक है, फिर बताओ सर। ये है सर, अच्छी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना ही निकालना तो तुम्हें एच एक्स में। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो है ना गिवन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ये इक्वल नहीं है। अब देखेंगे इसको यूज कहां करना है। तो फिलहाल तो हमें पूछना क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। एच एक्स में एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ये पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां पे कितना है। तो यहां से देख लो एक बार, ये सब तो कोई काम का चीजें नहीं है, क्योंकि यहां से हमारा एक्स क्यूब नहीं आने वाला है। ये भी कोई काम का चीजें नहीं है, एक्स क्यूब नहीं आने वाला है। अरे ऐसा नहीं है, इसको अगर ब्रेक करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यहां से भी आ सकता है और यहां से तो दौड़ दौड़ के आएगा भाई, तो बिल्कुल यहां से भी आ सकता है। तो देख लेते हैं यहां से क्या आएगा। तो यहां से आराम से एक बार देख लेते हैं। इसी लाइन को मैं लिख रहा हूं, A3 होल इंटू A प्लस बी होल क्यूब, तो A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस x प्लस 1 टू द पावर 4। इसको कैसे एक्सपेंड करें? अच्छा, बाइनोमियल थोड़ा बहुत तो याद होगा। यस सर, क्या है ना, 4C0 x टू द पावर 4
इंटू 1 टू द पावर 0, जिसको इग्नोर ही कर देते हैं, प्लस 4c1 इंटू एक्स टू द पावर 3, एक एक कम हो रहा है ना, इंटू 1 टू द पावर 1, और बाकी आगे का टर्म मैं नहीं लिखना चाहूंगा, मैं अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच गया सर। ठीक बात है सर। तो यानी कि यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मुझे क्या मिल रहा है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहां पे मिल रहा है a3, यहां से मिल रहा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4c1, और 4c1 माने कितना है सर? 4/1 माने हो गया 4। तो यानी कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन से एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो है a3 प्लस 4। अब सेकंड एक्सप्रेशन एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहां से एक आएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहां से आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यहां से कितना आएगा, फटाक से बताओ। एक्स क्यूब पहले ही आ जाएगा तो केवल यहां से मुझे यहां पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां से आ जाएगा b3। सिमिलरली जब इसको मैंने ब्रेक करूं, एक बार इसको ब्रेक करके दिखा देता हूं मैं, 4c0 x टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 0 है ना, उसके बाद कौन है? 2 है, प्लस 4c1 x टू द पावर 4 माइनस 1 माने 3 इंटू 2 टू द पावर 1। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा सर, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। तो दिस b3 और यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया? ये तो 4 है और ये 2 है, तो 4 2 ज़ा 8। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन hx, तो hx के अंदर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हुआ? अच्छा सर यहां पे तो कितना आ गया सर? a3 प्लस 4 माइनस यहां से कितना आ गया? b3 प्लस 8। तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूं कि a3 माइनस b3, अब 4 माइनस 8 यहां पे आ गया -4। क्या यहां तक सब पहुंच गए? यस और एक बार देख लेते हैं कि सब विजिबल है कि नहीं। लेट मी जस्ट चेक इट, या ऑल ओके। होप इट इज ओके एवरीबॉडी टिल नाउ, फैंटास्टिक, गोइंग ऑन, एंड द नेक्स्ट पार्ट और बेहतरीन होने वाला है जनाब। पेशेंस मजे के साथ रखिए। तो एक बार देखिए, फिलहाल तो मुझे इतना कोफिशिएंट आया है एक्स क्यूब का hx के अंदर। एक कंडीशन यहां पे गिवन था, क्या कंडीशन था सर? fx एंड gx इक्वल नहीं हो सकता, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो fx और gx इक्वल नहीं होगा, तो एक बार देख लेते हैं फिर इसको लिख के। तो यहां पे fx नॉट इज इक्वल टू gx बोल रहा है, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, तो पहले fx लिख दो एक बार। क्या है fx? a1 प्लस 10x, ये x है ना, प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। तो ये नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए कौन? gx। gx माने कितना है? b1 प्लस 3x प्लस b2 x स्क्वायर प्लस b3 x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ठीक बात। तो अच्छा, इसको तो जिसको कॉमन है इसको तो उड़ा ही देंगे, फिर कोई दिक्कत हमको नहीं है सर। हम एक काम करेंगे सर, इसको आराम से सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। तो क्या बनेगा यहां से? a1 माइनस b1, क्योंकि b1 यहां पे आ रहा है तो a1 माइनस b1 बना, प्लस 10x माइनस 3x
तो प्लस 7x बना, प्लस a2x² माइनस b2x², तो a2 माइनस b2x² प्लस a3x³ माइनस b3x³, तो a3 माइनस b3x³। मैं सब लेके आ गया सर, तो राइट साइड में नॉट इज इक्वल टू 0 हुआ। एकदम फैंटास्टिक सर, ओके सर। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हो। तो अगर ये क्यूबिक है और बोल रहे ये कभी 0 नहीं होगा, समझते हैं इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को समझते हैं। क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे कुछ भी हो, जरा ध्यान से सुनिए। क्यूबिक माने हो रहा है डिग्री 3, तो रूट्स भी कितना होगा? रूट्स भी सर 3 होगा। अच्छा 3 रूट्स कैसा होना चाहिए सर? मान लेते हैं सर सारे के सारे रियल रूट्स, यस दिस इज पॉसिबल। तो यहां पे 2 केस बनेगा, या तो जो 3 रूट्स माने ऑल आर रियल, इधर सब रियल हो चुका है, नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी आएगा सर, एक रियल और 2 इमेजिनरी, 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सर? क्योंकि एक बात सुनो कि इमेजिनरी रूट्स जो है ना वो पेयर वाइज आता है, वो विदाउट पेयर आ ही नहीं सकता। जैसे कि अगर 1 प्लस आई रूट है तो 100% 1 माइनस आई भी एक रूट होना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो केवल 1 प्लस आई नहीं आ सकता, उसके साथ 1 माइनस आई भी आएगा दौड़ दौड़ के। तो यानी कि अगर इमेजिनरी होगा तो 2 आएगा। अच्छा बताओ ना, क्या 2 रियल रूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, वही तो बोल रहे हैं आप। 2 रियल रूट होगा तो एक इमेजिनरी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या तीनों इमेजिनरी हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, आइदर नहीं आएगा इमेजिनरी, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो सर और क्या बताए सर इवन में आएगा। तो ये बात है। तो दोनों ही केस में देखो, दोनों ही केस में देखो, कम से कम एक तो रियल रूट है ना सर। रियल रूट है का क्या मतलब है? मतलब है कि ग्राफ चाहे कैसा भी हो, 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 100% कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। कम से कम एक बार, कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सर? क्योंकि रूट्स कहां से आता है? रूट्स का मतलब है y 0 है। ध्यान से देख ले, ये है, मैं इसको अगर मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये बात है। मैं बोलता हूं कि ये रूट्स कब आएगा? जब y यहां पे 0 हो जाएगा। x का कौन सा वैल्यू इसके लिए? बस उतनी सी बात है। समझ में आ गया कि नहीं? x का कौन सा वैल्यू इसके लिए? तो यानी कि x एक्सिस को तो कम से कम एक बार वो काट करेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा ना, ये जो एक्सप्रेशन है, माने ये जो y है, यही तो y है, यही तो एफ एक्स माइनस जी एक्स किया मैंने, ये कभी 0 नहीं होगा बोल रहा है। y कभी 0 नहीं होगा, यानी कि कभी एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं काट करेगा सर। y 0 माने एक्स एक्सिस के ऊपर काट करना चाहिए था, बट नहीं करेगा बोल रहा है। तो यानी कि गलत बात है बोल रहा है भाई। आप इसको सही करने के लिए यानी कि हम बोलेंगे सर ये क्यूबिक की एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर ये क्यूबिक होता तो डेफिनेटली काट करता, तो डेफिनेटली इज इक्वल टू 0 होता। तो यानी कि ये क्यूबिक नहीं है, ये इंडिकेट करना चाहता है। तो अगर ये क्यूबिक नहीं है तो इसका मतलब
जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 100% क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो पूरा चीजें कहां कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सर ये वाला ग्राफ देखिए, ये ग्राफ पूरा पॉजिटिव है, उसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर क्यूबिक में नॉट पॉसिबल, तो ये क्यूबिक है ही नहीं, ये इंडिकेशन कर रहा है बस। तो यानी कि a3 माइनस b3 0 हो गया, a3 माइनस b3 का वैल्यू कितना हो गया सर, 0 हो गया। और कहां तक हमने रखे थे सर, उसका कोफिशिएंट क्या था, ये छोड़ रहे थे हम यहां पे। a3 माइनस b3 0 हो गया तो मतलब क्या आ गया हमारा, दिस इज द आंसर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, -4। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या मैंने ऑप्शन लिखा है, यस ऑप्शन लिखा है, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और ऐसे ही हर क्वेश्चंस को डिटेलिंग में करेंगे और एकदम जन्नत के साथ, मतलब ऐसा फीलिंग आएगा कि जन्नत में है हम। तो डोंट वरी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।